हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक चौबे अनबिटवीन नॉलेज में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में 9th क्लास इंटर के लिए टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर सेट को लेकर आया हूं, जिसमें हम लोगों ने इसके पहले चैप्टर सेट में यानी कि इस टॉपिक में हम लोगों ने सेट बिल्डर फॉर्म एंड लिस्टिंग मेथड के बारे में डिस्कस किए थे। उसके पहले हम लोगों ने बेसिक और कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे टाइप्स देखे थे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ सेट देखने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप है स्टूडेंट एम्प्टी और नल सेट, सेकंड है हमारा सिंगलटन सेट, थर्ड मेरा फाइनाइट है, फिर इनफाइनाइट है, एंड देन उसके बाद इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, पावर सेट, सब सेट एंड यूनिवर्सल सेट। तो स्टूडेंट, ये टोटल टाइप ऑफ सेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रैक्टिस सेट 1.2 के लिए हम जानेंगे, डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग के 1, 2, 3 एंड 4, यानी एम्प्टी, सिंगलटन, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। सो प्रैक्टिस सेट 1.2 के लिए सिर्फ ऊपर के 4 सेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए स्टूडेंट, करते हैं शुरुआत टाइप ऑफ सेट के साथ और विद द डेफिनेशन एंड विद एग्जांपल। ओके स्टूडेंट, तो जो हमारा फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो है एम्प्टी सेट, यानी कि हमारा नल सेट। ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है कि इफ अ सेट कंटेन्स नो एलिमेंट, अगर ऐसा कोई सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, उसे हम क्या बोल देंगे? नल सेट। प्रॉपर डेफिनेशन लिख दिया स्टूडेंट, इफ अ सेट कंटेन नो एलिमेंट देन इट इज कॉल्ड नल सेट या एम्प्टी सेट। सो स्टूडेंट, एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है a इज इक्वल टू x बाय x, x बिलोंग्स टू n। अब स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हूं मैंने कि x जो है x यानी हमारा नेचुरल नंबर है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे किया है मेंशन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है कि अब आप ही सोचिए, ऐसा कोई नंबर जो 1 से बिगर है बट 2 से स्मॉलर है, ऐसा कोई नंबर है स्टूडेंट? नो, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं कि जो क्या 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो। दैट्स मीन्स ये एग्जांपल किसका हो गया? नल सेट। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? दिस इज द सिंबल। और वेरी इंपॉर्टेंट, नल सेट का जो सिंबल था स्टूडेंट, ये इसको हम बोलते हैं फाइव। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है स्टूडेंट? फाइव। इसको हम पढ़ते हैं फाइव। इसे हम क्या पढ़ते हैं? फाइव से पढ़ते हैं। एंड दिस इज द सिंबल ऑफ नल सेट यानी कि एम्प्टी सेट। तो स्टूडेंट, ये था मेरा एग्जांपल किसके लिए? एम्प्टी सेट के लिए। यानी सिंगलटन सेट, इफ अ सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट्स, कॉमन सेंस यानी कि नाम से मालूम पड़ रहा है सिंगल यानी कि वन एलिमेंट। नल सेट या एम्प्टी सेट यानी कि कोई भी उसके अंदर एलिमेंट नहीं होगा। सिंगल में क्या होगा? सिंगल एलिमेंट होगा। सो लिख दिया, इफ अ सेट कंटेन ओनली वन एलिमेंट देन इट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अब लिख दिया है a इज इक्वल टू 0। अभी 0 इसके अंदर सिर्फ ओनली वन एलिमेंट है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, b इज इक्वल टू, अब ये काउंट नहीं करना, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा एक ही नंबर है, उसको बोलते हैं 1000। दैट्स मींस इसके अंदर भी क्या दिया है? सिंगलटन सेट। स्टूडेंट, एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ। सपोज अगर आपका ऐसे दिया d इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट और ये और ऐसा, सो स्टूडेंट अभी आप बोलेंगे कि दिस इज द नल सेट। नो स्टूडेंट, दिस इज द सिंगलटन सेट, बिकॉज ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं लिखा हूं, इसका मतलब वहां पे वन एलिमेंट है। सो ये मेरा क्या होगा? सिंगलटन सेट। लेकिन ये रहा, जैसे ये एग्जांपल है, क्या मैं लिखूं b इज इक्वल टू ऐसा, ये मेरा एग्जांपल है नल सेट का। लेकिन अगर मैं यहीं पर लिख दिया कर्ली ब्रैकेट तो वो नल सेट नहीं हो जाएगा, तब वो क्या हो जाएगा? अपना सिंगलटन सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं स्टूडेंट, कि अगर मैं इसी पे ये लिख रहा हूं, सिर्फ ये, सपोज मैं लिखा c इज इक्वल टू दिस, दैट्स मींस c इज अ सेट, c इज अ नल सेट, c इज अ नल सेट। लेकिन अगर मैं यहीं पे लिख दिया ऐसा कर्ली ब्रैकेट, तो हमारा c जो होगा वो नल सेट नहीं, सिंगलटन सेट हो जाएगा। सो इसमें आपको करना है फोकस। सो ये था मेरा नल सेट और एम्प्टी सेट, और इधर हमारा क्या सीखने? सिंगलटन सेट। अब हम जानेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट सेट। नेक्स्ट सेट है फाइनाइट सेट। सिंपल सा, फाइनाइट मतलब क्या होता है? काउंटेबल, राइट? सो इफ अ सेट कंटेन फाइनाइट नंबर दैट इज द काउंटेबल कलेक्शन, देन इट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। क्या होता है स्टूडेंट फाइनाइट सेट? इफ अ सेट कंटेन finite number of element that is countable collection,
राइट, काउंटेबल, जिसे हम आराम से इजिली काउंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए स्टूडेंट अगर मैं बात करूं, a इज इक्वल टू, मैंने बात किया 1 2 1 2 इज माय एलिमेंट। ओके स्टूडेंट, 1 2 3 एंड 100। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है कि 1 से स्टार्ट है और 100 पे क्या है, फिनिश है। दैट्स मीन दिस इज अ काउंटेबल नंबर, a countable collection of a set। अगर मैं बोलूं स्टूडेंट ये b इज इक्वल टू 1, देखा जाए दिस इज अ सिंगलटन सेट, राइट, अ सिंगलटन, सिंगल एलिमेंट, बट इज आल्सो फाइनाइट सेट बिकॉज मैं इस नंबर यानी एलिमेंट को काउंट कर सकता हूं। और एक बात इंपॉर्टेंट चीज, हाँ स्टूडेंट, नोट्स, व्हाट नोट्स, अगर मैं बोलूं c इज इक्वल टू ऐसा, दैट्स मीन दिस इज अ नल सेट ना, दिस इज अ null set but it's also a finite set। कहने का मतलब होता है एन एम्प्टी सेट या अपना null set जो होता है, it's also called finite set। और ये मेरा क्या है, सिंगलटन सेट, राइट, सिंगलटन सेट। और यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, काउंटेबल कलेक्शन, यानी जिस ऐसा सेट जिसको मैं आराम से काउंट कर सकता हूं उसे हम बोलेंगे फाइनाइट। सो दिस इज द फाइनाइट, व्हाई, बिकॉज दिस इज अ नल सेट जिसकी वैल्यू क्या होगी, कुछ भी नहीं, इसका मतलब हम उसे काउंट कर सकते हैं। दिस इज अ काउंटेबल, दिस इज आल्सो काउंटेबल एंड दिस इज द फाइनाइट सेट। ऑफ एग्जांपल, स्टार्टिंग मेरा 1 से है और एंडिंग मुझे पता है, यानी किसी चीज का स्टार्टिंग और एंडिंग मुझे पता रहेगा, उसे हम बोल देंगे फाइनाइट सेट। अब डिस्कस करते हैं इनफाइनाइट सेट। सो नेक्स्ट हमारा जो सेट है वो है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट बहुत इजी है, अ सेट कंटेनिंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, बहुत इजी तो है, फाइनाइट जिसे हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। सिंगलटन सेट जिसमें क्या होगा, ओनली वन एलिमेंट, नल सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। अब बात करते हैं इनफाइनाइट, जिसमें जो एग्जांपल हो जाएगा, फॉर एग्जांपल माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं शुरुआत करता हूं a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। हमें स्टार्टिंग तो पता है बट एंडिंग हमें पता नहीं। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट। या मैं अगर बोलूं a इज इक्वल टू x बाई x इज अ इवन नंबर, एंड क्लोज। सो दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट सेट। कैसे, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं लिस्टिंग मेथड में तो क्या होगा स्टूडेंट, इवन नंबर, इवन बोले तो 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन आते रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कहीं एंडिंग मेंशन किया नहीं है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट। ओके स्टूडेंट, तो ये सब हमने अब डिस्कस कर लिया, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट एंड नल सेट, जिसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं शुरुआत प्रैक्टिस सेट 1.2 के साथ। प्रैक्टिस सेट 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा है, डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट। सो स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे किया है मेंशन इक्वल सेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल सेट, कुछ खास नहीं, कोई ऐसा सेट, सपोज एग्जांपल मैं बताता हूँ स्टूडेंट, अगर मैं बोलूँ a इज इक्वल टू 2 3 4 और मैं बोलूँ b इज इक्वल टू 4 3 और 2। सो यहाँ पे अगर आप a का एलिमेंट देखेंगे और b के एलिमेंट अगर चेक करेंगे तो वो था इक्वल। हम बोल सकते हैं कि a और b क्या होगा, इक्वल होगा, यानी सेट a के सारे एलिमेंट और सेट b के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि a और b क्या है, इक्वल सेट। सोल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, a इज इक्वल टू x 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट इसको मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बहुत पहले मैंने किया मेंशन, ये x इस सेट a को इंडिकेट करता है, राइट, और ये पूरा टर्म एक साथ। सो हियर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। सो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। बहुत इजी है स्टूडेंट, माइनस 1 पे जाएंगे इस साइड, माइनस 1 गया उस साइड, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 2 प्लस 1। सो देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 3। अब स्टूडेंट ये कहाँ है मेरा, मल्टीप्लिकेशन कहाँ आ जाएगा स्टूडेंट, डिवाइड में। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/3, 3 गेट कैंसिल, आएगा क्या 1। सो ये आ गया मेरा x इज इक्वल टू 1, और ये जो x है वो किसकी वैल्यू है, a। सेट a की वैल्यू मेरा क्या आ गया स्टूडेंट, 1। सो सेट a मेरा 1 आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट b।
सो यहाँ पे ऑलरेडी बी का क्या मेंशन किया हुआ है बच्चों, x बाय एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, वो मेरा नेचुरल नंबर है, बट x इज अ नाइदर प्राइम नॉट ए कंपोजिट नंबर। सो ऐसा एक ही नंबर है, वो है 1। 1 इज अ नाइदर प्राइम नंबर एंड नॉट अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो डायरेक्टली आपका आंसर आ गया। इसका भी आपको सॉल्व नहीं करना, डायरेक्टली आंसर आएगा C इज इक्वल टू, सो डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखा है, x बिलोंग्स टू n, ठीक है, बट अभी x क्या बोला है, 2 से छोटा। सो 2 से छोटा नंबर कौन सा है, 1। सो C की वैल्यू भी क्या आ गई, 1, ठीक है। फर्स्ट मैंने सॉल्व किया इसको, 3x माइनस 1 इज टू 2, माइनस 1 उधर गया, 2 प्लस 1 3, ये मल्टीप्लिकेशन है, आ जाएगा डिवाइड में, 3 3 का कैंसिल, s इक्वल टू 1, a की वैल्यू आ गई 1। D neither prime nor a composite, only 1, राइट। एंड C की वैल्यू क्या बोल रहा है कि x जो है हमारा नेचुरल नंबर है, बट जो नेचुरल नंबर है वो 2 से छोटा, वो कौन है, 1। हम क्या देख रहे हैं, सेट A, सेट B और सेट C, सभी के आंसर एक ही है, वो क्या है, 1। सो हम लोग बोल सकते हैं therefore A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। बस ये मेरा हो गया फाइनल आंसर, और कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, बस दिस इज योर फर्स्ट सम का सिंपल सा प्यारा सॉल्यूशन। अब करते हैं नेक्स्ट सम्स। क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमारा स्टूडेंट लिखा है, डिसाइड विद द सेम, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किए, सिमिलरली हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें फाइंड आउट करना है इक्वल सेट, ठीक है, और जस्टिफाई करना है मेरा आंसर कि क्यों है मेरा इक्वल सेट। तो बहुत इजी है स्टूडेंट, करते हैं शुरुआत सॉल्यूशन के साथ। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू इवन प्राइम नंबर। सो मैंने बहुत पहले डिस्कस कर चुका है इन सब टॉपिक के ऊपर। सो इवन प्राइम नंबर इज ओनली 1, वो है क्या, 2। सो फर्स्ट वाला सॉल्यूशन जो है, a इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली आंसर आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट में 2। सो a की वैल्यू मेरा क्या आ गया, 2। अब हमें देखना क्या है कि क्या b की वैल्यू भी 2 आता है, तो चेक करते हैं। सो सिंस मेरा b की जो वैल्यू है वो है क्या है, x बाई 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13। चलिए हम सॉल्व करते हैं, इसको ले लेते हैं। Here 7x minus 1 is equal to 13, ठीक है स्टूडेंट। अब माइनस 1 को ले जाएंगे इस साइड, तो क्या हो जाएगा, 7x 13 प्लस 1, सो therefore 7x is equal to 14। अब ये हमारा किस में है, मल्टीप्लिकेशन में, तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। चलिए बच्चों करते हैं, x is equal to 14 डिवाइड बाई 7, 7 2 जा 14, सो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2। हमारा डियर, सो अब क्या करना है स्टूडेंट, ये मेरा आ गया b की वैल्यू, इन्हें कर ली ब्रैकेट 2। तो हम क्या देख रहे हैं, a की वैल्यू भी क्या आया, 2, b की वैल्यू भी क्या आया, 2। तो हम बोल सकते हैं कि हियर a और b आर इक्वल सेट। अगर इक्वल सेट है, दैट्स मींस व्हाट, सो देयरफॉर a इज इक्वल टू b। दिस इज योर मेरा फाइनल आंसर। व्हाई, बिकॉज सेट a के एलिमेंट और सेट b के एलिमेंट क्या हो रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं a और b आर इक्वल सेट। तो स्टूडेंट अब करते हैं शुरुआत थर्ड सम्स के साथ। सो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ दी फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट, और जस्टिफाई करना है स्टूडेंट कि इसमें एम्प्टी सेट है या नहीं, ठीक है। बहुत इजी है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, a इज इक्वल टू a बाई a इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। सो बच्चों अगर आपको मालूम होगा, नेचुरल नंबर जो होता है स्टार्ट कहां से होता है, 1 से, 1 से था स्टार्ट, राइट ना। लेकिन इसमें क्या लिखा है, स्मॉलर देन 0। क्या 1 0 से छोटा है, नहीं, दैट्स मीन डायरेक्टली हमारा यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नल सेट, एम्प्टी नल सेट मीनिंग सेम। क्या इसको यू कैन शो दैट लाइक दैट, a इज इक्वल टू, आप ये शो कीजिए, तो और, या आप ये शो कीजिए, मीनिंग इज सेम। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, a इज अ, यू कैन राइट a इज अ नल सेट, A is a null set। अब डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं सेट B की। चलिए करते हैं सॉल्व। एक्स स्क्वायर देखते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, टेकिंग ए स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। सो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0। एक्स की वैल्यू 0, दैट्स मीन B की वैल्यू जो है वो क्या आ गया मेरा, 0। और दिस इज अ नल सेट, नो, दिस इज अ सिंगलटन सेट। व्हाई, बिकॉज इसमें 1 एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये मेरा नल सेट नहीं होगा। सो यू कैन राइट B is not empty set, you can write empty या null set। So B is not
नल सेट लिखो या एम्प्टी लिखो, मीनिंग सेम। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं सी वाला पार्ट, यानी कि सी वाला पार्ट क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं सी वाला पार्ट। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या लिखा है, सिंस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करना फोकस। तो देयरफॉर माइनस 2 जाएगा इस साइड, तो 5x इज इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट ये मेरा कहाँ है, मल्टीप्लिकेशन में, कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/5। अब यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ स्टूडेंट, वहां पे करना फोकस। x इज इक्वल टू 2/5 दिया, राइट। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या किया कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर 2/5 मेरा क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, दैट मींस x मेरा क्या है, रैशनल नंबर। स्टूडेंट यानी कि यहाँ पर x बिलोंग्स टू क्या पूछा है, नेचुरल नंबर, बट मेरा क्या आ रहा है, रैशनल नंबर। दैट मींस x डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि जो ये x की जो वैल्यू आया है वो मेरा नेचुरल नंबर नहीं है। दैट मींस स्टूडेंट मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू नल सेट। क्यों हो रहा है स्टूडेंट, बहुत इजी है। यहाँ पे किया है मेंशन कि मेरा x जो है वो आपके नेचुरल नंबर, बट मेरा आ रहा है फ्रैक्शन के फॉर्म में। दैट मींस so डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड दिस इज द एम्प्टी सेट। सो फाइनल आंसर हो गया स्टूडेंट, सी इज अ नल सेट। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह मैंने आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे मैंने कवर कर लिया है। इसमें रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, जैसे कि आपको मालूम ही है कि 25% जो सिलेबस का हमारा रिड्यूस हुआ, राइट था। तो 25% में क्वेश्चन नंबर 4 का सिर्फ स्टार्टिंग का फर्स्ट और सेकंड ही पूछेगा, जो कि आप खुद कर लेना, जिसमें आपको पूछा है कि क्या इसमें फाइनाइट है और क्या इसमें इनफाइनाइट है। बहुत ही ईजी है स्टूडेंट, वो आपके लिए है, होमवर्क है। ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने आप लोग का कवर कर लिया है। तो स्टूडेंट आज काफी है। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।